गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए सृष्टि का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हम लोग ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, इनसाइड आवर अर्थ, जिसमें हम लोग रॉक्स के बारे में पढ़ रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया गया है फॉसिल्स। फॉसिल्स मीन्स होता है जीवाश्म। द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल। देखिए बच्चों, बोला जा रहा है कि सैलों की परतों में, है ना, दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेष को जीवाश्म कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट। देखिए बच्चों, बोला जा रहा है कि जो रॉक होते हैं वो रोल डाउन यानी कि लुढ़क कर नीचे गिरते हैं या क्रैक होते हैं, या जब वो एक दूसरे से टकराते हैं तब छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। आगे लिखा है दिस स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट। और ये जो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उनको सेडिमेंट कहा जाता है, यानी कि अवसाद कहा जाता है। दिस सेडिमेंट आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिट बाय विंड, वाटर एक्सेट्रा। देखिए बच्चों, ये जो सेडिमेंट होते हैं वे वाइंड यानी कि हवा और पानी के द्वारा, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाते हैं और वहां पर डिपॉजिटेड यानी कि जमा हो जाते हैं। आगे देखते हैं। दिस लो सेडिमेंट आर कंप्रेस्ड एंड हार्डनेड टू फ्रॉम लेयर ऑफ रॉक। आगे बोला जा रहा है कि ये जो रॉक होते हैं, जो अवसाद होते हैं, वे दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दिस टाइप ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंटरी रॉक्स। ठीक है, और इस प्रकार जो रॉक्स होता है, इस प्रकार के जो रॉक्स होते हैं उनको सेडिमेंटरी रॉक्स कहा जाता है। ठीक है, सेडिमेंटरी रॉक्स यानी कि अवसादी सेल कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, सैंड स्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन ऑफ सैंड, यानी कि जो बलुआ पत्थर होता है वे रेत के दानों से बनता है। दिस रॉक्स मे आल्सो कंटेन फॉसिल ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट वंस लिव ऑन देम। देखिए बच्चों, बोला जा रहा है कि ये जो रॉक्स हैं, है ना, यानी कि जो सेडिमेंटरी रॉक्स होते हैं उनमें प्लांट और एनिमल्स और दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, है ना, यानी कि दूसरे जो सूक्ष्म जीव हैं उनके अवशेष पाए जाते हैं। ठीक है, जीवाश्म पाए जाते हैं जो कभी वहाँ पर निवास करते थे। ठीक है, चट्टानों के बीच में रहते थे। आगे देखते हैं। इग्नियस एंड सेडिमेंटरी रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर फिक 2.3। देखिए बच्चों, बोला जा रहा है कि जो इग्नियस और सेडिमेंटरी रॉक्स हैं, यानी कि जो अग्नेय और अवसादी सेल हैं, उच्च ताप एवं दाब के कारण, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल जाते हैं। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक्स यानी कि कैंतरिक सेलों में परिवर्तित हो जाती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप 2.3 में बताया गया है, सेडिमेंटरी रॉक्स टर्न इनटू अ मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, यानी कि कैंतरिक सेल में परिवर्तित अवसादी सेल। चलिए आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्ले चेंजेस इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल्स। ठीक है, उदाहरण के लिए जो मिट्टी होता है वो स्लेट में चेंज हो जाता है और जो लाइमस्टोन है वो मार्बल्स में चेंज हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। देखिए बच्चों, बोला जा रहा है कि जो सेल होती हैं वो हमारे लिए बहुत उपयोगी होती हैं। द हार्ड रॉक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स एंड हाउसेस एंड बिल्डिंग्स। जो हार्ड रॉक्स होती हैं उनका उपयोग रोड, हाउसेस और बिल्डिंग्स बनाने में किया जाता है। यू यूज स्टोन इन मेनी गेम्स। और आप कई खेलों में भी स्टोन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, 7 स्टोन्स पिट्टू, हॉप स्कॉच, स्टैपू, किटकिट, 5 स्टोन गिट्टी। ठीक है, ये सारे खेलों के लिए हम लोग क्या करते हैं कि स्टोन का यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं। फाइंड आउट सम मोर सच गेम्स बाय आस्किंग योर ग्रैंड पेरेंट्स, नेबर्स एक्सेट्रा। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि कुछ और जो गेम्स हैं, है ना, जो खेल हैं, उनके बारे में आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा दादी, पेरेंट्स माता पिता या फिर अपने पड़ोसियों से पूछकर जानकारी इकट्ठा कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। लेट्स डू, आओ करें। ठीक है, आइए कुछ करके सीखें। कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ सम मोनूमेंट एंड फाइंड आउट विच आर द रॉक्स यूज टू बिल्ड देम। देखिए बच्चों, बोला जा रहा है कि अनेक स्मारकों के चित्र एकत्रित कीजिए तथा पता कीजिए कि वे किन सेलों से बनी हैं। आगे देखते हैं। 2 पिक्चर्स हैव बीन कलेक्टेड फॉर यू, यानी कि यहाँ पर 2 चित्र आपके लिए कलेक्टेड यानी कि एकत्रित किए गए हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं रेड फोर्ट। ठीक है, द रेड फोर्ट इज मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन। ठीक है, लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना है।
नेक्स्ट देखते हैं ताजमहल। ठीक है, द ताजमहल इज मेड ऑफ वाइट मार्बल। ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना है। चलिए आगे देखते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट वन टाइप ऑफ रॉक्स चेंज इनटू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशन इन अ साइक्लिक मैनर। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में, है ना, एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। आगे देखते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज द रॉक साइकिल। और एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न व्हेन द मोल्टेन magma cools इट सॉलिडिफाई टू बिकम इग्नियस रॉक्स। देखिए बच्चों, बोला जा रहा है कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो मोल्टेन मगमा होता है, यानी कि पिघला हुआ जो लावा होता है, जो द्रवित मगमा है, वह ठंडा होकर क्या हो जाता है, सॉलिडिफाई यानी कि कठोर हो जाता है और इग्नियस रॉक्स बनता है। आगे देखते हैं। दिस इग्नियस रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स दैट आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिट टू फ्रॉम सेडिमेंटरी रॉक्स। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि ये जो अग्नेय सेल होते हैं, है ना, वो छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है, टूटकर, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में हो जाते हैं, यानी कि ये ब्रोकन डाउन हो जाते हैं, यानी कि टूट करके छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। और आगे लिखा है कि दैट आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड टू फ्रॉम सेडिमेंटरी रॉक्स। ठीक है, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। आगे देखते हैं। व्हेन द इग्नियस एंड सेडिमेंटरी रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर दे चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। और आगे बोला जा रहा है कि ताप एवं दाब के कारण, ठीक है, ये अग्नेय एवं अवसादी सेल कायांतरिक सेल में बदल जाते हैं। आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, मेटामॉर्फिक रॉक्स मीन्स होता है कायांतरिक सेल। आगे देखते हैं। द मेटामॉर्फिक रॉक्स विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन टू फॉर्म मोल्टेन magma। देखिए, अब बोला जा रहा है कि जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं वे क्या हो जाती हैं कि अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन टू फ्रॉम मोल्टेन magma। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि ये जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं वे, ठीक है, ताप और दाब के कारण, ठीक है, यानी कि उच्च दाब और ताप के कारण कायांतरिक सेल फिर से पिघल करके जो द्रवित मगमा है उसमें परिवर्तन हो जाती हैं। ठीक है, फिर से समझाते हैं कि अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरिक सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती हैं। आगे देखते हैं। दिस मोल्टेन magma अगेन कैन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई इनटू इग्नियस रॉक्स। फिग 2.4। आगे बोला जा रहा है कि यह द्रवित मगमा फिर से ठंडा होकर ठोस अग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर 2.4 जिसमें रॉक साइकिल दिया गया है, यानी कि सेल चक्र दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मगमा से फिर इग्नियस रॉक्स बनता है, फिर उससे सेडिमेंट, फिर उससे सेडिमेंटरी रॉक्स, फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स, फिर उससे फिर से, है ना, उच्च ताप और दाब के कारण वो फिर से पिघल करके मगमा में बदल जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो रॉक साइकिल है वह चलते रहता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे, तब तक आप इस वीडियो को पढ़िए, फिर से समझिए और जो रॉक साइकिल है ना उसको अच्छे से समझिए। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।